हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर जर्नल, इसमें हम सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। 14 नंबर जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको ये कभी कभी बच्चों को ये होता है कि हमने जो एक्सपेंसेस का नाम आता है, जैसे वेजेस पेड, सैलरी पेड या फिर कार्टेज फ्रेट पेड, तो आपने उस एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों नहीं किया है, उसका एक रीज़न होता है, जो कि आज हम इस वाले क्वेश्चन में सारा ये टॉपिक हम करेंगे कि जब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो। आज हम यही करेंगे। हम क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, एक दो ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, बाकी जो ट्रांजेक्शन हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल। आपको मई की ट्रांजेक्शन दी हुई है। मई 1 को उसने बोला है कि परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक। मई 10 को परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन्स चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट 2 लाख रुपीज़। बाकी की जो ट्रांजेक्शन हम बोर्ड पे नोट डाउन करते हैं। अब देखो, हम ये क्वेश्चन की जब भी हमने जितने भी पीछे भी हमने इलिस्ट्रेशन करे 13 तक, सबसे पहले हमने 3-4 चीज़ें नोट डाउन करी, जिस पे आपको ये पता चले कि कब आपको डेबिट करना है और कब किसी चीज़ को क्रेडिट करना है। देखो, सबसे पहले मैं हमेशा हर क्वेश्चन में लिखती हूँ कैश की चीज़, कैश, और दूसरा परचेज गुड्स और सोल्ड गुड्स। पहले आप 3-4 चीज़ें लिख लिया करो, उसके बाद आपको डेबिट या क्रेडिट की कंफर्मेशन पता चल जाती है। कैश का क्या होता है कि आपको देखना होता है कि बिजनेस में आ रहा है कमिंग या फिर गोइंग, आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर बिजनेस में कैश आता है तो आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री में उसको डेबिट, और अगर बिजनेस में से कैश जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेम अगर आपको कैश की जगह क्या आ जाए, चेक की बात आ जाती है, तो हम क्या लगा देते हैं, बैंक वर्ड लगा देते हैं। परचेज गुड्स, गुड्स होना कंपलसरी है परचेज के लिए। परचेज आपके लिए हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट आता है, बट परचेज वर्ड तभी आएगा डेबिट में जब आपको गुड्स वर्ड गिवन होगा। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल, और सेल आपकी जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। अभी हम इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डेबिट या क्रेडिट का कंफर्मेशन हो जाएगा। एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री देखो आपकी क्या है, परचेज। परचेज वर्ड आया, बट आपके लिए परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। बट मैंने आपको पहले ही बोला कि उसके साथ गुड्स वर्ड लगा होना कंपलसरी है। अगर गुड्स वर्ड लगा हुआ है तभी आप परचेज डालोगे जर्नल एंट्री में, अदरवाइज परचेज वर्ड नहीं आता है। उसी चीज़ का नाम आएगा जो आपको परचेज बोला हुआ है। परचेज बिल्डिंग, आपको क्या बोला है, बिल्डिंग, तो अब परचेज क्या आएगा, नहीं आएगा। परचेज की जगह क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा। क्यों, परचेज के साथ गुड्स वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो आपको ये तो कंफर्मेशन हो गई कि डेबिट में क्या आएगा, बिल्डिंग वर्ड आएगा। क्लियर। इशूड चेक 15 लाख, आपने पेमेंट कैसे करी है, चेक से करी है, तो आपका कैश क्या हो रहा है, आपको पता लग गया, जा रहा है। आप या तो इसको ध्यान में रख लो या फिर इसको ध्यान में रख लो। परचेज है, परचेज डेबिट में होना चाहिए, बट डेबिट में परचेज की जगह क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा, क्योंकि गुड्स वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग, तो आप यहाँ पे डालोगे क्रेडिट, बट कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक। कितना अमाउंट है, 15 लाख। दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारी है मई 1 की एंट्री। सेशन हमारा था 2024। अब मई 10 की एंट्री है, उसमें क्या बोल रहा है, परचेज, फिर से क्या है, परचेज, बट परचेज के साथ गुड्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो हम परचेज की जगह डेबिट में तो डालेंगे, बट क्या डालेंगे, मशीनरी। हमें डेबिट की कंफर्मेशन हो गई कि डेबिट में क्या आएगा, मशीनरी आएगा।
आपने मशीनरी खरीदी है किससे? रैमसन्स चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने अभी पेमेंट नहीं की है, कैश नहीं जा रहा है हमारे बिजनेस में, इसका मतलब आपने उधार में खरीदी है। तो आपको डेबिट की कंफर्मेशन हो गई, क्या आएगा? मशीनरी आएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर देखो पहले वाली एंट्री में चेक से पेमेंट हुई थी तो हमने बैंक डाला, यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई क्रेडिट में, उधार में, तो उसी पर्सन का नाम आ जाएगा, टू रैमसन्स। रैमसन चंडीगढ़ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे सिटी का नाम तो भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज बिल्डिंग, ओ सॉरी मशीनरी ऑन क्रेडिट। हमने कितने की खरीदी है? 2 लाख रुपीज की। नेक्स्ट एंट्री मई 15 की एंट्री है। बॉट, बॉट का मतलब भी क्या होता है? परचेज ही होता है। बॉट मीन्स भी परचेज, बट परचेज के साथ गुड्स वर्ड देखते हैं लगा है या नहीं है? बॉट फर्नीचर नहीं लगा है, तो फिर से इसी परचेज की जगह क्या आएगा? फर्नीचर का नाम आएगा। तो डेबिट की कंफर्मेशन हो गई कि फर्नीचर आएगा। फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स, हिंद ट्रेडर्स से खरीदा है दिल्ली से, बट कैश में खरीदा है। देखो एक चीज़ होती है कि जब आपको जर्नल का क्वेश्चन आता है, अगर आपको किसी पर्सन का नाम भी दिया है, जैसे यहाँ पर आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से खरीदा है और ये भी बोल दिया कैश में खरीदा है, तो आप उसी ट्रांजेक्शन में उसी टाइम उस पर्सन का नाम क्या कर दोगे? कट कर दो। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को आपने कैश में पेमेंट करी है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आपको कैश दिया होगा और नाम दिया होगा, उस इक्वेशन में से उस पर्सन का नाम काट दो। तो बस आपको ये पता चल गया फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट और ये क्रेडिट हो गया, पर्सन का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा? 10,000 का। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, फर्नीचर परचेज इन कैश। अब एक चीज और है जो आपकी सेकेंड एंट्री में था, जैसे यहाँ पर आपको नाम दिया था, कैश नहीं दिया था, तो हमने नाम को नहीं काटना, तो नाम नहीं आएगा। फर्स्ट वाली एंट्री में तो पहले ही बोल दिया, नाम दिया ही नहीं था, आपको पेमेंट ही चेक से बोली थी, तो हमने बैंक डाला था। अब देखो नेक्स्ट वाली फिर एंट्री है हमारी मई 20 की, बोट कंप्यूटर। बोट का मतलब परचेज। अब परचेज के साथ गुड्स वर्ड लगाना, वही फिर से वही बात की जरूरी है। अब बोट कंप्यूटर, तो अब परचेज वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। अब हमें डेबिट की कंफर्मेशन हो गई कि डेबिट में क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड यूपी एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रेडर्स। इंटरनेट ट्रेडर्स का मतलब होता है कि आपने पेमेंट कैश में नहीं करी है, ऑनलाइन की है, बैंक से हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको डेबिट की कंफर्मेशन हो गई। तो डेबिट में क्या आएगा? मई 20 की एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर भी आपको नाम भी दिया है कि आपने किससे खरीदा है? HP लिमिटेड से, और आपको सबसे पहले बोला है कि पेमेंट किससे? इंटरनेट से। तो आप नाम को क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे, क्योंकि इसको ट्रांजेक्शन में हमें नहीं लेना है, क्योंकि पेमेंट हो रही है, उधार में नहीं है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 50,000, 50,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे, परचेज कंप्यूटर एंड पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफरिंग या इंटरनेट ट्रांसफरिंग। 21 पेड इन कैश। क्या लिखा है? पेड इन कैश। ये तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है कि पेड इन कैश, तो कैश इज गोइंग, जा रहा है। तो आपको कंफर्म है कि कैश क्या होगा? जब जा रहा होता है तो क्या होता है? क्रेडिट में आता है। तो आपको क्रेडिट की कंफर्मेशन मिल गई। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में डाल देते हैं टू कैश अकाउंट, और डेबिट का हम क्या कर दिया? हमने स्पेस बचा दिया, टू कैश अकाउंट कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है वो? पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी क्या होता है? जब आप कोई मशीनरी, हमारी क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट होती है। जब भी आप कोई फिक्स एसेट को लगाते हो और उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, इंस्टॉलेशन मतलब उसका कोई वेजेस पे कर रहे हो लगाने का, या फिर कोई फ्रेट पे कर रहे हो, कार्टेज पे कर रहे हो, दैट इज द इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो आप उस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करते हो, उसी फिक्स एसेट का क्या आ जाता है? नाम आ जाता है।
क्या आ जाता है। अब आपको क्रेडिट में तो हमने डाल दिया टू कैश, तो इसका मतलब डेबिट में इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आएंगे, उसी फिक्स एसेट का नाम आएगा। क्यों? हम ये मानते हैं कि हमारी जो हमने जितने की आपने एसेट खरीदी उसकी टोटल कॉस्ट हमें उतने की खरीदारी पड़ती है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कभी भी इंस्टॉलेशन आएगा, चाहे वो सेकेंड हैंड मशीनरी भी क्यों ना हो, उसी एसेट का नाम आएगा। कितना? 2500। यहाँ पे लिख देंगे पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की क्या बोल रहे हैं वो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा। ब्रिक्स और सीमेंट कब लगता है? जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है कि आप अपनी कोई फिक्स एसेट बना रहे हो। ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट कितने क्या लगा? 1,50,000 का। एंड टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी, लकड़ी लगाई है आपने 2 लाख रुपीज़ की। परचेज फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को क्या किया है? रेनोवेट किया। तो रेनोवेट का मतलब क्या है कि आपकी एक नई चीज़ बनती है। जब भी आप अपनी बिल्डिंग को के ऊपर ब्रिक्स, सीमेंट ये चीज़ें लगाओगे तो उस एक्सपेंसेस के नाम नहीं लिखने हैं, तो आप ये मानोगे कि आपका बिल्डिंग ही बन रही है, नई बिल्डिंग खरीद के ले रहे हो आप। तो बिल्डिंग, और पेमेंट कैसे करी है आपने? चेक से। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? उसी बिल्डिंग का नाम आएगा, ना कि आप ऐसे ब्रिक्स, सीमेंट और टिम्बर का नाम लिखोगे, क्योंकि ये आपके क्या हो जाते हैं? उसी बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन में आ जाते हैं। हम क्या लिखेंगे अब डेबिट में? बिल्डिंग, क्योंकि आप परचेज, इसमें क्या आ जाएगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट बन जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, पैसे जा रहे हैं क्योंकि पेमेंट किससे हुई है? चेक से, तो बैंक आ जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट में। तो टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट है? आप पेमेंट देखो, ब्रिक्स, सीमेंट और जितना भी आपका टोटल एक्सपेंसेस हुआ है उसको आप इकट्ठा ऐड कर दोगे। 150 प्लस 2 लाख, 3,50,000 की आपकी बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3,50,000। और यहाँ पे लिख देंगे ब्रिक्स, सीमेंट पेड ऑन रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक का एग्जांपल्स है। यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट करी है। बस आपको यही ध्यान रखना है, कभी भी इंस्टॉलेशन, ये आपका जो एग्जाम में भी जर्नल एंट्री जरूर आती है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो या आपने कोई रेनोवेशन किया है तो वो आपकी उसी एसेट का नाम आएगा, उसी एक्सपेंसेस का नाम नहीं आएगा।